Origin and Evolution of Life, Part 5th. Natural Selection. According to Darwin, natural selection is the main cause for evolution. Genetic variations occur in the population. Some individuals show unfavorable variations and some are with favorable variations. The individuals with favorable variations will be more fitted in the environment. The fittest will be at the selective advantage, that is selected by nature, and will be more likely to produce offspring than the rest. In this way, natural selection is the process by which better fitted and better adapted organisms grow and produce more number of offspring in the population. Due to that process, only the individuals with favorable variation will survive and individuals with unfavorable variations will perish. It brings about इवोल्यूशन. डार्विन के मुताबिक नेचुरल सिलेक्शन भी इवोल्यूशन का एक कॉज है. पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, म्यूटेशन की वजह से, रिकॉम्बिनेशन की वजह से, या फिर इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से. ये जेनेटिक वेरिएशंस हर इंडिविजुअल के अंदर आते हैं. कुछ इंडिविजुअल में ये वेरिएशंस फेवरेबल होते हैं, यानी इनमें मुनासिब तब्दीलियां आती हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, और कुछ ऑर्गेनिजम्स में नामुनासिब तब्दीली आती है. जिन इंडिविजुअल्स में फेवरेबल वेरिएशंस आते हैं यानी मुनासिब तब्दीलियां आती हैं, वो इंडिविजुअल्स इन्वायरमेंट में फिट हो जाते हैं, यानी वो चेंजिंग इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर देते हैं. लेकिन ऐसे इंडिविजुअल्स जिनमें नामुनासिब तब्दीलियां आती हैं, वो अपने आप को माहौल के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकती, यानी वो माहौल में फिट नहीं होते हैं. डार्विन के मुताबिक ऐसे इंडिविजुअल्स जिनमें फेवरेबल वेरिएशंस आते हैं, उनको नेचर भी सेलेक्ट करता है, यानी वो कुदरत की तरफ से भी सेलेक्ट हो जाते हैं. और ऐसे इंडिविजुअल्स अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं. और जिनमें अनफेवरेबल वेरिएशंस आते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते. इस वजह से वो इंडिविजुअल्स जो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ वही पॉपुलेशन में बाकी बचते हैं, और जो
अनफेवरेबल वेरिएशन के साथ होते हैं वो पेरिश हो जाते हैं यानी ख़त्म हो जाते हैं। इस तरीके से पूरी पॉपुलेशन चेंज हो जाती है और यही चेंजिंग पॉपुलेशन इवोल्यूशन का कॉज बनती है। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फॉर natural selection. In Great Britain, before industrialization, that is in 1845, grey-white winged moths called Biston betullaria were more in number than black-winged moth, that is Biston carbonaria, and both type of moth are nocturnal and during daytime they rest on tree trunks. इंडस्ट्रियल मेलानिज्म नेचुरल सिलेक्शन की एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ग्रेट ब्रिटेन में यानी बरतानिया में इंडस्ट्रीज़ डेवलप होने से पहले दो तरीके के इंसेक्ट वहाँ पर होते थे। एक वाइट विंग्ड इंसेक्ट्स और दूसरे होते थे ब्लैक विंग्ड इंसेक्ट्स, और दोनों ही रात में एक्टिव होते थे यानी नॉकटर्नल थे, और ये दिन में किसी भी दरख्त के तनों पर आराम करते थे। वाइट विंग्ड मॉथ कैन camouflaged, that is hide in background well with lichen covered trees that helped them to escape from predator birds. इनमें जो वाइट विंग्ड इंसेक्ट थे वो अपने आप को अपने एनिमी से बचा लेते थे, क्योंकि जब ये किसी ट्री ट्रंक के ऊपर बैठते थे तो उनका कलर उस ट्रंक पर मौजूद लाइकेन से मैच हो जाता था। इस तरीके से उनके एनिमीज उनको देख नहीं सकते थे। ऑन अदर हैंड, ब्लैक विंग्ड मॉथ रेस्टिंग ऑन लाइकेन covered tree trunks were easy victim for predatory birds, and their number reduced. इसी तरीके से जो ब्लैक विंग्ड इंसेक्ट थे, जब वो लाइकेन कवर्ड ट्री ट्रंक्स के ऊपर बैठते थे तो उनको जो प्रीडेटरी बर्ड होते थे वो आसानी से उनको देख लेते थे उनके ब्लैक कलर की वजह से। इस तरीके से वो आसानी से किसी भी बर्ड का शिकार हो जाते थे और उनका नंबर धीरे धीरे रिड्यूस हो गया था। During Industrial Revolution, large number of industries came up in Great Britain. The industries released black smoke that is deposited on tree trunks and killed the lichen growing on tree and turned the tree trunk black. This change became an advantage to the black-winged moth that camouflaged well with black tree trunk, and their number increased. On the other hand, white-winged moth become victims
to the predatory birds, due to which their number reduced. जब बरतानिया में इंडस्ट्रीज डेवलप हुई और उनसे स्मोक रिलीज़ हुआ तो वो स्मोक ट्री ट्रंक्स के ऊपर धीरे धीरे बैठने लगा और वहाँ पर मौजूद ग्रे कलर के लाइकेन ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गए और जब उस ब्लैक ट्री ट्रंक पर ब्लैक विंग्ड इंसेक्ट जाकर बैठे तो वो अपने आप को मैच करके उस माहौल में एडजस्ट हो गए और इस तरीके से उनको कीड़े नोटिस नहीं कर सके, यानी उनके प्रीडेटरी बर्ड उनको नहीं देख सके और वो उनसे बच गए और उनका नंबर इंक्रीज़ होने लगा। इसके मुकाबले जो ग्रे या वाइट विंग्ड इंसेक्ट थे, जब वो उस ब्लैक ट्रंक पर बैठे तो उनको प्रीडेटरी बर्ड्स ने आसानी से नोटिस कर लिया और वो उन बर्ड्स का शिकार हो गए और उनका नंबर रिड्यूस होने लगा। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ब्लैक विंग्ड इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा थी ब्लैक विंग्ड इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन कम हो रही थी और वाइट विंग्ड इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन बढ़ रही थी। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ब्लैक विंग्ड इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई और वाइट विंग्ड इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन डिक्रीज़ होने लगी। इस तरीके से वहाँ पर पॉपुलेशन में चेंज आया और ये इवोल्यूशन का कॉज बना।